नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब। यूपी तक के मॉर्निंग शो सुर्खियां में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम बताते हैं वो खबरें जिनका होता है आपसे सरोकार और बनती हैं तमाम अखबारों की हेडलाइंस। तो शुरुआत उत्तर प्रदेश की उस परीक्षा से जो आज और कल यानी शनिवार और रविवार को हो रही है और सरकारी विभागों में क्लरिकल पोस्ट के लिए यानी कि समूह गा पोस्ट के लिए पहली परीक्षा मानी जाती है, एलिजिबिलिटी टेस्ट, और इसका नाम है यूपीपीईटी, उत्तर प्रदेश प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, और जिसको यूपी SSC करवा रही है। उत्तर प्रदेश के 48 जिलों में 1497 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर 25 लाख से अधिक परीक्षार्थी इन 2 दिनों की 4 पालियों में परीक्षा देंगे। आज पहली पाली है। पहली पाली 10 बजे से 12 बजे तक यानी 2 घंटे की परीक्षा होगी और उसके बाद 3 से 5 दूसरी शिफ्ट में परीक्षा होगी। इस परीक्षा की खासियत यह है कि इस परीक्षा में मिले नंबरों का स्कोर 3 सालों तक वैलिड रहता है, यानी कि यूपीपीईटी में जो नंबर्स आएंगे वो अगले 3 सालों तक जो भी उत्तर प्रदेश पुलिस की समूह गा की भर्तियां होंगी वहां पर यूपीपीईटी के ये नंबर वैलिड होंगे, वहां पे ये नंबर अर्हता में या एलिजिबिलिटी में माने जाएंगे। इनकी वैलिडिटी 3 साल की होगी और इसीलिए उत्तर प्रदेश के तमाम नौजवान इस यूपीपीईटी 2025 की परीक्षा के लिए सालों से तैयारी कर रहे थे और आज ये परीक्षा 2 दिनों में आज और कल होने जा रही है। परीक्षा में किसी भी तरीके की सेंधमारी ना हो, इसका भी इंतजाम किया गया है। सरकारी स्कूलों में ही और यूनिवर्सिटीज में ही इसका परीक्षा केंद्र बनाया गया है। हर परीक्षा केंद्र पर एक सीसीटीवी कंट्रोल रूम बनाया गया है और सीसीटीवी कंट्रोल रूम को यूपी SSC के मास्टर कंट्रोल रूम से अटैच करके उस पर निगरानी रखी जा रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस यानी लोकल पुलिस के साथ साथ यूपीएसटीएफ की सभी यूनिट को लगाया गया है। आज यूपीपीईटी की यह परीक्षा शुरू हो चुकी है। इसके बाद बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा उत्तर प्रदेश के शिक्षकों को दिए गए उस तोहफे की जो 5 सितंबर यानी कल शिक्षक दिवस पर दिया गया। अब उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी किसी भी विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षकों को कैशलेस इलाज मिलेगा। ये एक बड़ी घोषणा की गई उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। किसी भी स्कूल का, प्राथमिक हो, माध्यमिक हो, उच्चतर स्कूल हो, यूनिवर्सिटीज हो, किसी भी कॉलेज में पढ़ाने वाले टीचर्स हो, एडहॉक पर हो, सरकारी विभाग के सरकारी टीचर्स हो, जो भी हैं, और साथ ही साथ इन विद्यालयों में, प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील के लिए जो रसोइया रखा जाता है वहां तक के लिए यानी कि शिक्षा देने वाले हर व्यक्ति डाउनलाइन यानी कि जो रसोइया है और वहां से लेकर हर टीचर को कैशलेस इलाज की सुविधा का सौगात उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने दिया है। इसके बाद बात उत्तर प्रदेश की सियासत एक बार फिर गरमाई है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के उस बयान से। अखिलेश यादव ने 2 बहुत महत्वपूर्ण बयान दिए। एक, उनके ऊपर जो टोटी चोरी का आरोप योगी आदित्यनाथ की सरकार में लगाया गया उस पर सीधे उन्होंने कह दिया कि इस बात को मैं भूल नहीं सकता, इसको सरकार और सरकार को चलाने वाले लोग समझ लें। अखिलेश यादव ने सीधे से उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह रहे अवनीश अवस्थी IAS अवनीश अवस्थी का नाम लेकर कहा कि वो इसके पीछे थे और उनको वो भूल नहीं सकते। यानी कि एक तरीके से जो टोटी चोरी का आरोप सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर लगाया गया उसको वो अभी भी गंभीरता से ले हुए हैं, उसको लेकर उनके अंदर खलिश पड़ी हुई है। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने एक्सप्रेसवे पर जिस तरीके से चालान काटे जा रहे हैं उसको लेकर के भी सवाल उठाए कि एक्सप्रेसवे पर उनकी ही गाड़ियां, जो सरकारी गाड़ियां मिली हैं, उन सरकारी गाड़ियों पर ही 8 लाख से अधिक का चालान है जो उनके काफिले में गाड़ी चलती हैं और एक्सप्रेसवे पर ये गाड़ियां ओवर स्पीडिंग के चलती ये चालान है जिसको भरेंगे। लेकिन उन्होंने सवाल खड़े किए कि एक्सप्रेसवे पर जिस तरीके से इस ओवर स्पीडिंग को लेकर के बिना किसी जांच के, बिना किसी निगरानी के चालान किए जा रहे हैं, वो अपने आप में एक्सप्रेसवे की पूरी जो मॉनिटरिंग है उस पर भी सवाल खड़े करता है। तमाम ओम प्रकाश राजभर हों या संजय निषाद की नाराजगी को बीजेपी के घटक दल हैं, एनडीए में शामिल हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, वो समय समय पर नाराजगी जता रहे हैं। तो इस पर अखिलेश यादव ने साफ कहा कि वो किसी का रेट नहीं बढ़ने देंगे, किसी का नाम नहीं लेंगे। यानी कि अगर वो कहेंगे कि ओम प्रकाश राजभर ऐसे हैं, संजय निषाद
के बारे में कोई टिप्पणी करेंगे तो इससे उनका बीजेपी में रेट बढ़ जाएगा और वो ऐसा अब होने नहीं देंगे। इसके बाद बात लखनऊ में पकड़े गए उस फर्जी आईएएस की जिसकी कारस्तानियां रोज सामने आ रही हैं। वजीरगंज से पकड़े गए फर्जी आईएएस सौरभ त्रिपाठी पर एक और एफआईआर सुशांत गोल्ड सिटी में दर्ज हुई है, जो उस कंपनी के एचआर हेड ने दर्ज कराई है जिस कंपनी में सौरभ त्रिपाठी एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर काम करता था। बताता था अपने आप को भारत सरकार का संयुक्त सचिव यानी ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का आईएएस अधिकारी, लेकिन था एक निजी कंपनी में। उत्तर प्रदेश का जो स्थानीय निकाय निदेशालय है या स्थानीय निकाय जो विभाग है वहां पर डेटा एंट्री का जो काम करती है कंपनी, प्राइवेट कंपनी है, उसके प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर, अकाउंटिंग डेटा एंट्री के जो प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर सौरभ त्रिपाठी को मई 2025 में इस कंपनी ने रखा था। और उसके बाद एचआर की तरफ से जो एफआईआर दर्ज कराई गई सुशांत गोल्ड सिटी में, उसमें साफ तौर पर कहा गया कि जब उनके मालिक को पता चला, कंपनी को पता चला कि ये आदमी तो सोशल मीडिया पर अपने आप को एज ए आईएएस प्रोजेक्ट कर रहा है, भारत सरकार में कैबिनेट सेक्रेटरी स्तर का अधिकारी प्रोजेक्ट कर रहा है कि वो भारत सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरिएट में तैनात आईएएस अफसर है और सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से आईएएस लिखे हुए हैं और तमाम सोशल मीडिया पर पोस्ट लिख रहा है, तो उसके बाद उसको उनकी जालसाजी पर उस कंपनी ने ऐतराज जताया, जिसके बाद नामजद एफआईआर सौरभ त्रिपाठी पर एक और सुशांत गोल्ड सिटी में दर्ज हुई है। वहीं दूसरी तरफ वजीरगंज पुलिस ने सौरभ त्रिपाठी फर्जी आईएएस के पीएस को भी गिरफ्तार कर लिया। पीएस को वजीरगंज पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसका काम होता था जिलों में एनआईसी की मेल आईडी से जिलों में बताना कि सीनियर आईएएस सौरभ त्रिपाठी यहां आएंगे, उनको प्रोटोकॉल दिया जाना, लोगों को फोन से बात कराना कि सर बात करेंगे, यानी कि जिस तरीके से एक सीनियर आईएएस अफसर बात करता है ठीक उसी तरीके से इसका ये पीए बात करवाता था, लोगों के बीच में मीटिंग्स फिक्स कराता था और इस पूरे गड़बड़झाले में, पूरी जालसाजी में सौरभ त्रिपाठी के साथ ये भी शामिल था। वहीं दूसरी तरफ इस जालसाज फर्जी आईएएस नटवर लाल सौरभ त्रिपाठी के पास से मिली सभी 6 कारें, इनमें से कोई भी कार सौरभ त्रिपाठी के नाम पर है ही नहीं, वो किसी दूसरों के नाम पर हैं, चाहे वो डिफेंडर गाड़ी हो, इनोवा क्रिस्टा 3 गाड़ियां हो, एक फॉर्च्यूनर हो, मर्सिडीज गाड़ी है, टूर्स एंड ट्रेवल्स के नाम पर दर्ज है। अब लखनऊ पुलिस ने ये तमाम ब्यौरे जुटा लिए हैं, लेकिन सवाल कि आखिर इसको सुरक्षा किसके कहने पर मिली। लखनऊ पुलिस के जो सूत्र हैं वो कह रहे हैं कि लखनऊ पुलिस के पास जैसे ही मेल आईडी से इसके पास एक चिट्ठी पहुंची है, इसको प्रोटोकॉल दिए जाने की 5 मिनट के अंदर इसको 2 पुलिसकर्मियों की सुरक्षा भी मिल गई। अब इस मामले में खलबली मची हुई है लखनऊ पुलिस में कि आखिर किस अधिकारी के कहने पर इसको सुरक्षा दी गई थी। 2 पुलिसकर्मी असलहों से लैस होकर के सौरभ त्रिपाठी को अलॉट किए गए थे। ऐसे भी क्या जल्दी थी वाली तर्ज पर लखनऊ पुलिस लाइन में जिन लोगों ने इस पूरे कागज पर दस्तखत किए उन पर भी जांच की जा रही है। तो आज थी ये वो खबरें जिनका जानना था आपके लिए जरूरी। नमस्कार।